હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ બેક ટુ ગોપાલ સ્ટડી સર્કલ. સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આ વિડીયોમાં સ્ટડી કરીશું ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેમાં काव्य नंबर 14 जिसका नाम है युग और मैं. काव्यांश का नाम क्या है? युग और मैं. क्या है? युग और मैं. उसके रचयिता यानी इस कवि का नाम है नरेंद्र शर्मा. यानी आ काव्य कोई रखी थी? नरेंद्र शर्माए रखी थी. कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में इकाई में जहांगीरपुर यानी बुलंदशहर में हुआ था. कहाँ हुआ था? जहांगीरपुर, बुलंदशहर में उनका जन्म हुआ था 1913 में. शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई. उनकी शिक्षा विश्व प्रयाग में कहाँ तक हुई? एमए तक. वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे. आकाशवाणी और विविध भारती जैसे कार्यक्रम आते हैं ना, उसमें वह सक्रिय रूप से एक प्रधान के तौर पे जुड़े रहे थे. उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, यानी ऐसे कवि जिन्होंने अपने जीवन में प्रगति हासिल की है, जो अंशतः उचित भी है. नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पतंजलि की तरह 3 युगों में रहा है. कितने युगों में? 3 युगों में उनका जीवन रहा है, सुमित्रानंदन पतंजलि की तरह. वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे. किसके? प्रेम और विरह. फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में रहे. उनकी कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी उनकी कविता. फिर प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्त चंदन, लाल निशान, पलासवन आदि कविता संग्रह के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है. करीबी मीठी बातें उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है. मतलब कौन सी कविता में? करीबी मीठी बातें में. इस कविता का नाम है युग और मैं, जिसमें इस कविता में हम क्या पढ़ने वाले उसके बारे में हमें इस पैराग्राफ में समझ में आएगा. तो युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियाँ उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी छवि को असह्य पीड़ा की गई है. मतलब उसकी जो छवि है उसकी पीड़ा हमारे समक्ष असह्य, मतलब सह न कर सके ऐसी पीड़ा हमारे साथ प्रकट की गई है. सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है. इंसान को अपना ही दुख और दर्द दिखाई देता है, पर जब इंसान बाहरी दुनिया को देखता है, बाहर दुनिया देखने के लिए घूमने के लिए निकलता है, तो दुनिया की जो पीड़ा है उसके सामने इंसान को अपनी पीड़ा कुछ भी नहीं रखती है. मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दी है, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है. यह मनुष्य क्या कर रहा है? एक दूसरे के हाव भाव को मतलब परेशान कर रहा है. सुखी संसार जीवन जीने के जगह मनुष्य एक दूसरे को नीचे उतारने में, एक दूसरे को परेशान करने में, एक दूसरे की बुराई करने में लगा हुआ है. उसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है. कौन सी कविता में? युग और मैं कविता में. शब्द समझौती की ओर ध्यान दे तो डब्बा का मतलब है दाग, कलंक. हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व होता है. रपटी का मतलब होता है ज्वालाएँ. समता का मतलब होता है समानता. व्यथा का मतलब होता है दुख और पीड़ा. लोक का मतलब होता है वर्तन, और निखिल का मतलब होता है सारी और संपूर्ण. अभिभव का अर्थ होता है आदर, और भव का अर्थ होता है संसार, दुनिया. वैभव का यानी संपत्ति. आपा का अर्थ नहीं होता है अभिमान. मुहावरे के बारे में समझे तो गल खोना यानी डूब जाना, तहस नहस होना यानी नष्ट हो जाना, पासा उल्टा पड़ना यानी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाना, जिसको हम कहते हैं पासा उल्टा पड़ गया, यानी परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो जाती है.
अब काव्य की ओर ध्यान दे तो देखो, पहले पूरी कविता एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। उजल रही अनगणित बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, डब्बों से मीत रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। बरस रहे अंगार गगन से, धरती रपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे अब सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। अब एक राग में गाना का प्रयत्न हम करते हैं, ठीक है। उजर रही अनगणित बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, डब्बों से मिट रहे हैं देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। बरस रहे अंगार गगन से, धरती रपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। खोल रहे हैं 60 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान ढाले ठाता जिससे गल्फ हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया जब, मुझे डूबता गम तो क्या, हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुष्य निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि करे डारे मानव जब उल्टा में प्राण। आज हुआ सब उल्टा लोग, मेरा उल्टा पासा क्या, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में रानी, काम अधूरा छोड़ कर कहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भाव को। हे संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगत कट वैभव को, तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या, तो मेरा अपना आपा क्या। यानी उजल रही अनगणित बस्तियाँ, यानी बहुत सारी बस्तियाँ यहाँ से वहाँ अनगणित बस्तियाँ उजल रही है, उसमें मेरी बस्ती या मेरी जन समूह मेरे लोगों बस जाए तो उसमें बड़ी बात कौन सी होगी। डब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। डब्बे से मिट रहे देश, यानी देश के ऊपर करंट लग जाता है, दाग लग जाता है, और इस तरह से देश पे दाग लगने के बाद देश पूरी तरह से बदनाम हो जाता है, तो उसमें मैं बदनाम हो जाऊँ तो क्या। ओके, जब देश पूरी दुनिया के सामने हार जाता है, जब देश पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो जाता है, तब दुनिया के सारे देशों के सामने हमारे देश पे धब्बा लग जाता है, तो ऐसे में मेरी धब्बे की क्या हालत रहेगी। बरस रहे अंगार गगन से, धरती रपटे उगल रही। अंगार बरस रहा है कहाँ, गगन से, मतलब आसमान से अगन गोरे बरस रहे हैं, और धरती पे ज्वालामुखी की थमी फटने लगी है। निकल रही जब मौत सभी को अपने आप निकल रही है, खा रही है, तो अपनी क्या जाए कही, तो मेरी मौत कहाँ जाएगी, मैं भी क्या जिंदा बचूंगा, नहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा। पूरी दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ कि मैं सिर्फ आपको मेरी कथा सुनाऊँ। जब आप दुनिया देखने को निकलोगे, जानोगे, पहचानोगे, अपने आसपास ढेरों लोगों को दुख भरी कहानी सुनते हुए आप सुनाते होगे। आपका जीवन में ही सिर्फ दुख नहीं है, हमारे आसपास ढेर सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्या है, फिर भी वह लोग जी रहे हैं, क्योंकि जीवन जीना का ही नाम है, जीने का ही नाम है। दुख हो या सुख हो, जीना ही हमारा कर्तव्य है, ठीक है। मर जाना वो कायर पुरुषों की निशानी है, जो ज़िंदगी से हार के सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते, वो कायर कहलाते हैं। पर वो जो लोग मुसीबतों का सामना करते हैं और जीवन जीते हैं, वही वीर पुरुष कहलाते हैं।
जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। आज देखो बच्चों, मानवता मर गई है। एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति रागनी प्रेम भाव नहीं रहा है। सब पैसे के मोहित हो चुके हैं। पैसों की मोह माया ने इंसान को इतना पागल कर दिया है कि इंसान को पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, दोस्त दोस्त का दुश्मन बन चुका है, या सगे संबंधी एक दूसरे के पाले पीले हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। जो सपने हमने सबने देखे हैं वो सिर्फ सपना ही ना रह जाए, वो सपना कब सच्चा हो यह बात हमारे सामने बताई गई। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी क्या बड़ी व्यथा। हर जगह परेशानी है, हर जगह मुसीबत है। मैं अपनी व्यथा सुना के तुम्हें क्या फ़ायदा और तुम्हें क्या, मुझे क्या फ़ायदा होगा। खोल रहे 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। 7 समुंदर अपना खोल खोलने बैठी है और उसी 7 समुंदर में पूरी दुनिया डूबी जा रही है। ज्ञान था रहता था जिससे गल खो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। जब पूरी दुनिया पूरे देश उस 7 समुंदर में डूबे जा रहे हैं, तो मैं अगर उस दुनिया में उस समुंदर में अगर मैं डूब जाऊँ तो गम क्या रहेगा। कोई गम रहेगा बिल्कुल भी नहीं। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण। भगवान ने हमें हाथ दिए किस लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, एक दूसरे को मारपीट करने के लिए नहीं। एक दूसरे को ऊपर कोई चल रहा है, सक्सेस की सीढ़ियाँ चल रहा है, उसको नीचे उतारने के लिए पाँव खींच के नहीं। या किसी को पीछे से धक्का देने के लिए हाथ दिए भगवान ने नहीं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए इस ज़मीन पर, इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए। क्या हम वैसा कर रहे हैं? नहीं। बुद्धि हुई किस लिए, बुद्धि किस लिए दी कि डारे मानव जग जड़ता में प्राण। हम हमारी कर्म, हमारे स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि किसी पत्थर में भी प्राण बस जाए, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। ऐसी हमारी बुद्धि चतुराई होनी चाहिए। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं। आज हुआ सबका उल्टा, लोक मेरा उल्टा पासा क्या। जिसने जैसा सोचा था वैसा कुछ हो ना पाया, सब कुछ उलट फेर हो गया। समय उससे विपरीत चल गया। समय के साथ हम भी बहने लगे। मानव को ईश्वर बनना था, अनेक सृष्टि बस में रानी। भगवान ने गलती कर दी। सृष्टि में जितने भी प्राणियों का निर्माण किया उसमें सबसे अजीब और गजीब प्राणी बनाया भगवान ने, वह मनुष्य। और भगवान ने मनुष्य को बहुत सारी शक्तियाँ दे दी। और जब मनुष्य के पास इतनी सारी शक्तियाँ आ गई ना, तो मनुष्य समझने लगा कि सृष्टि का भगवान मैं खुद हूँ। अब वो भगवान की जगह रहना चाहता है। कौन? मनुष्य। क्या आप बताओ, वह संभव है? नहीं। काम और विराट छोड़कर कला आत्मघात मानव ज्ञानी सब झूठे हो गए। निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। यहाँ पे सब लोग झूठे हो गए। आज एक थाली में हम साथ में खाते हैं, हम हमारी एक दूसरे की सारी बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, पर वही लोग हमारे पीठ पीछे कंजर खोदने का काम करते हैं, हमें पीठ पीछे में धक्का मारने का काम करते हैं। सब झूठे हैं एवं हम खुद भी झूठे हैं। आप बोलते हो कि उसने मेरे साथ झूठ बोला, मेरे साथ अत्याचार किया, आत्मघात किया, मतलब धोखा दिया। तो क्या आपने भी किसी के साथ धोखा नहीं दिया था? कभी दिया होगा, इसलिए तो आपको धोखा मिला। समझ में आया? एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भाव को, एक दूसरे को साथ मिलके, एक दूसरे के साथ लेके एक नए भाव की या एक दुनिया की रचना करना हमारा सपना है संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगत वैभव को। संघर्ष जो चलता आया है सदियों से मनुष्य के लिए, अब एक दूसरे के साथ मिलकर इस दुनिया में एक नया जग का निर्माण करें,
तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। यह विश्व एक तहस महस हो गया है, ताश के पत्ते की तरह नीचे गिर गया है। उसको उठाना है, एक साथ मिल के कुछ अच्छे और सच्चे कर्म करके इस जो बिखरा हुआ विश्व है उसको एकजुट करना है। और यही काम हमारा है। ना ये काम किसी शिक्षक का नहीं बल्कि पूरे विद्यार्थी मित्रों का है, विद्यार्थीगण का है। सारे विद्यार्थीगण एक हो जाओ, देश की उन्नति के लिए काम करो, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करो, ना ही मार्क्स लाने के लिए, ना ही परसेंटेज के पीछे लाने के लिए, या किसी को आगे देख उससे जलन होकर उसको पीछे खींचने के लिए नहीं। आप हमारे देश का भविष्य हो और भविष्य गौरवान्वित होना चाहिए। भविष्य ऐसा होना चाहिए कि सदियों तक लोग हमें याद करें। हम रहे ना रहे पर हमारा इतिहास अजय और अमर रहे। ऐसा काम हमें करना है अपने देश के लिए, हमारे लोगों के लिए। सब बिखर गए हैं, उसको जुड़ने का काम करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह कविता युग और में काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।